आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ कई दर्जन लोग पहुंचे पुलिस अधीक्षक नगर। हम आपको बता दें कि अपने पड़ोसी पर झूठा मुकदमा लगाने का लगाया आरोप। अलीगढ़ थाना शास्त्री गेट क्षेत्र के सराय पीतम्बर के व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक नगर से भेंट कर अपने पड़ोसी पर थाना प्रभारी से साठगांठ करके 2 झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया है। उसने पुलिस अधीक्षक नगर को एक प्रार्थना पत्र देकर उत्तक मामले की जांच कराने, अपने ऊपर लगाए हुए झूठे मुकदमे वापस लेने की गुहार लगाई है। सराय पीतम्बर निवासी कुंदन पुत्र मुरारी लाल ने अपने पड़ोसी हिमांशु व प्रवीण पुत्र दीपक पर आरोप लगाया है कि इन दोनों भाइयों ने थाना शास्त्री गेट प्रभारी से जालसाजी से उसके खिलाफ 2 झूठे मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ित एसपी सिटी से मिला और इन दोनों भाइयों से अपने परिवार को इनसे बचाने और इनसे अपने परिवार की जान का खतरा बताया। उसने अपने ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमों की जांच कराकर वापस लगाने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से कामिनी कपूर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है। मैं पराठे लेने गया था, हिमांशु ने जाके घेरा था, एक आध 2 हाथ भी मारे मुझ में, तो मैं सीधा गाड़ी लेकर भाग गया। उसके साथ 8-9 लड़के थे और मारने की धमकी दे रहा था। ये कह रहा था तू मां मिलेगा मैं बच्चे मारूंगा। और तुम्हारे वाले का क्या मामला है? मेरे मामले का आया था, मैं एटीवेट पे गया था अपनी गाड़ी फिर से जुड़वाने, वहां पे मेरा भी नाम लिखवा दिया। वीडियो में देख रहा हूँ मैं, बस उसने मेरा भी नाम लिखवा दिया खामी राम में। कोई मेरा लड़ाई तो लेना देना नहीं था। हाँ जी जी। क्या नाम है उसका? हिमांशु है उसका नाम, उसका नाम भाई का नाम परवीन है। ये 3-4 लोग थे और ज्यादा ही थे, कम से कम 10-12 लोग थे। आपने कंप्लेंट नहीं कराई? कंप्लेंट कराई थी, हमारी पुलिस ने कंप्लेंट नहीं दी शास्त्री गेट थाने में। हमें तो बेगुनाह फंसा जा रहा है। मेरा नाम शानू है। एसपी सिटी ऑफिस हम इसलिए आए कि 5 जनवरी 2025 को हमारा विवाद हुआ था एडीएट प्लांट के सामने हिमांशु नामक व्यक्ति से। उसने हमें मारा पीटा, झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ लिखवा दिया। उसमें एक व्यक्ति सागर, वो था भी नहीं उसमें, और उसका भी झूठा मुकदमा लिखवा दिया और उसे जेल ले जा दिया। 5 महीने से उसका भाई उससे गुहार लगा रहा है कि मेरे भाई को बाहर आने दो, हिमांशु भाई फैसला कर लो, फैसला कर लो। और हिमांशु उसमें कह रहा है कि तेरे भाई को जान से मरवा दूंगा। जेल में मेरे 4 लोग हैं, जेलर मेरा है, कोर्ट मेरा है, जज मेरा है। सिटी साहब से कहने आए कि सर हमारे भाई की जान बचा लो, सर हमें जान का बहुत खतरा है, हमें उससे बचा लीजिए। उसकी हमारे पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। झगड़ा इस बात पे लेके हुआ, सर हम भी काम करते हैं, वो भी काम करता है, पता नहीं उसे हमारी कौन सी बात बुरी लगी। मैं अपनी गाड़ी खड़ी करने गया था तो एटीवेट प्लांट ने मुझे मारा पीटा और मुझे फायरिंग की। मुझसे झूठा मुकदमा लिखवा दिया 307 का। अब पुलिस ने जांच करके मेरा उसने 307 निकाल दिया। मैं शास्त्री थाना अध्यक्ष की हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा नाम मतलब हम पे 307 हटाने का कृपा करी। दूसरा पक्ष उसी में नौकरी कर रहा है, उसको कंपनी ने नहीं हटाया, उस पर भी मुकदमा लगा हुआ। मैंने कोर्ट से एक 56 मुकदमा डाला था, उसको नहीं हटाया, मुझे हटा दिया। मेरे सारे 10 जो लड़के थे उसमें, जिनके उसमें कुछ लड़के ऐसे भी जिनके झूठे नाम लिखवाए, उसमें कुछ ऐसे हैं जो विवाद में थे, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन ने 2 लोगों के नाम निकाले हैं। अब क्या आश्वासन दिया है? सर ने ये आश्वासन दिया है कि हम सीओ साहब से कहेंगे, सीओ साहब आपका निस्तार करेंगे इस बात का। हमको 6 महीने से काम पे से हटाया हुआ है। हम जाते हैं अपने काम पे लगने की बात करते हैं, हमें कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। वो दबंग है, इसलिए कंपनी ने उसे रख रखा है। वो और भी कोई उससे कहता है तो वो हमारे समाज के लोगों को छोटे नेता बताता। उसका भाई पहले समाज के लोगों को दलाल बता चुका, समाज के नेताओं को, नगर निगम के नेताओं को। अब हम ऐसा नहीं सुन पाएंगे। हमारे बारे में बोल रहा है, ठीक है चलो, लेकिन हमारे समाज के जो इज्जतदार जो लोग हैं, जो हमारे नेता है, नगर निगम के अध्यक्ष मंत्री, उनके बारे में अगर ऐसा बोलेगा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने उनसे गुहार करते हैं कि उनके खिलाफ मोर्चा खोले। सर मेरा नाम कुंदन है। क्या मामला है? सर हम पहले एसएसपी साहब, कप्तान साहब के यहाँ गए थे, वो मिले नहीं, तो हम सर यहाँ आए हैं। ये सर एक मुकदमा जो मेरा नाम झूठा करा दिया है, उस विषय में हम आए थे। 5 जनवरी को एक झगड़ा हुआ था एटीवेट प्लांट पर, जिसमें मौके बाद पे मौजूद भी नहीं था। मेरा नाम झूठा मुकदमे में झूठा लिखवाया गया है और उसके चलते मैंने सीओ साहब को, कप्तान साहब को, उसमें मैंने जांच के लिए अपना पत्र भी दिया है। उसके बाद में अब ये 1 महीने पहले जब मैं घर पर नहीं था, मैं 4-5 महीने से घर पर नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद भी
मैं जब घर पर नहीं हूँ फिर भी मेरे भाइयों को मार पीट करके इन्होंने थाने में जाकर के हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा और लिखवा दिया, जबकि मेरे भाई विकलांग है, उनका पैर खराब है, उनके नाम में मुकदमा लिखवा दिया है। इसमें एक जो जो 5 जनवरी को जो झगड़ा हुआ था उसी केस में एक स्टाफ का व्यक्ति वो भी एक जेल काट रहा, बेकसूर है, वो भी नहीं था। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को इन लोगों से जान को खतरा है, और मेरे हिमांशु, प्रवीण और जो भी इस मुकदमे में है उन लोगों से मेरे परिवार को, मुझको, मेरी जान को खतरा है। सब लोगों को जो भी इस केस में सबको इन लोगों से जान का खतरा है। अगर इन लोगों के साथ और हम लोगों के साथ कोई भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। और अभी मैंने एक वीडियो देखी है, वायरल हो रही है, उसमें ये लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है, और इसकी शक्ल देखिए आप, ये कहीं से लगता है सीधा साधा ये गुंडा जैसा तो खुद ही लगता है। और आपको डर लग रहा है? जी, वीडियो देख के मुझे डर लग रहा है, और मैं भी 5 महीने से घर पर नहीं गया हूँ। आप ये पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हैं इस बात को। फिर भी एक फर्जी मुकदमा और लिखवा दिया। मेरा भाई विकलांग है, उसका भी नाम डलवा दिया है। और इसका भाई थाना शासनी गेट के सामने वाली गली में स्नैक बेचता है। और मैंने सुना है कि जो हिमांशु है और इसके भाई हैं, इन्होंने थाना शासनी गेट के सामने डाकखाने वाली गली में एक प्लॉट है 200-250 गज का, उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। मैं चाहूंगा कि प्रशासन इसकी जांच करे और इसमें कार्रवाई हो उसके ऊपर। खड़े हुए थे तो हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए भी बुलाया गया था सर, तो वहाँ पे 35-40 लड़के आके कॉम्प्रोमाइज के नाम पर हमें मारपीट की सर। और उनका मैं नाम तो नहीं जानता, उनका नाम पता है हिमांशु को। तो मैं आपको बता दूं सर कि जब वहाँ पे मारपीट हुई, मुझे पता पड़ी कि ऐसे बात हो रही है, तो हम 88 पर बात करने गए। लेकिन उनकी पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि ये कैमरे लगा के ला रहे थे सर। किसी की लड़ाई होती है तो कैमरे लगा के लड़ता नहीं है सर। तो हम वहाँ पे ऐसे पहुंचे तो हमारे ऊपर भी वहाँ इस तरीके के हमले हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर पुलिस प्रशासन से कि जो वहाँ पे डंडे लेके लड़ रहा है उसके ऊपर तो कोई FIR नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हमारे ऊपर सर बिल्कुल इस तरीके से आतंकवादी वाले जो इल्जाम होते हैं कि हम तमंचा सप्लाई करते हैं, हम गांजा, अफीम, चरस, ये बता नहीं सकते, सब वो तो आपको वीडियो देख के पता पड़ जाएगा। और फिर दूसरी बात मैं आपको सर यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारी अर्बन कंपनी है, अर्बन कंपनी उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। और हमें 10 लोगों को काम पे से हटा दिया है और उसको नहीं हटाया सर। अगर FIR दोनों के खिलाफ है तो दोनों पार्टियों को काम पे से हटाना चाहिए। लेकिन अर्बन कंपनी के जो मैनेजर है एहसान सेठी, वो समाज से बढ़वाने का काम कर रहे हैं, एहसान सेठी। तो सर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस मामले की जो जांच है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने CO साहब ने 307 हटा दी है, क्योंकि इसमें जांच के बाद 307 किसी को नहीं लगी है सर। और वो हमें गैंगस्टर पता नहीं क्या क्या बता रहा है सर। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। मैं पहले एक बार फिर बता चुका हूँ सर कि मेरी जान को जो हमारे टीम में जो भी 10 लड़के जो काम पे से हटे हैं, उन्हें आए दिन रास्ते में भी रोक लेते हैं। मैं अपने एक छोटे बच्चे को सर घुमा के नहीं ला पाता, क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा है सर बहुत ज्यादा। तो हम पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर हमारी जान माल का थोड़ा ख्याल रखें, हम पे दया करें। धन्यवाद। इसी क्रम में सागर के भाई करण को सागर को मारने की धमकी फोन पर दी, जेल में मरवाने की धमकी का ऑडियो भी हुआ वायरल।